गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपको काफ़ी सीखने को मिल रहा होगा इस सीरीज़ से। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप मुझे फ्रीली बता सकते हैं। एंड रिगार्डिंग कल की वीडियो के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन वैसे तो मैंने कमेंट बॉक्स में कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, ठीक है। तो उसमें आना चाहिए द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश फॉर पंचायत इलेक्शंस, ठीक है। उसका आंसर आएगा कॉमिक। एंड ताशिगंग जो था बच्चों, वो है पूरे इंडिया का कि पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन व्हेन इट कम्स टू लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारी ये वाली वीडियो। फर्स्ट करंट अफेयर, ऑन विच रिवर इज द किसाऊ डैम प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय एचपी गवर्नमेंट? हिमाचल प्रदेश द्वारा किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टोंस नदी, ठीक है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ पेन को। कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर है, ठीक है। तो अब ये जो डैम बनाया जा रहा है बच्चों, ये दो गवर्नमेंट्स मिलकर बना रही है, एचपी गवर्नमेंट प्लस उत्तराखंड गवर्नमेंट, दोनों बना रही हैं। और कौन सी नदी के ऊपर? टोंस नदी के ऊपर, टोंस नदी। और ये जो टोंस नदी है बच्चों, किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, यमुना की सहायक नदी, सहायक नदी यानी कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इस डैम की जो लोकेशन रहने वाली है वो रहेगी बच्चों बॉर्डर पे ही है, एचपीएन उत्तराखंड के डाकपत्र से थोड़ा जाके ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी हाइट कितनी है, इसकी टोटल हाइट है बच्चों इस डैम की 236 मीटर। और ये कितने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का इसके आशा करते हैं गवर्नमेंट? वो है 660 मेगावाट, ठीक है। तो किसाऊ डैम प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर है? टोंस नदी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सहारा योजना? तो मुख्यमंत्री सहारा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, किस राज्य ने स्टार्ट किया है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने ये वाली जो योजना लॉन्च की है, इसमें पहले सबसे पहली बात तो है क्या, इसका कंटेंट क्या है? इसका कंटेंट ये है बच्चों कि जो भी व्यक्ति अगर कोई आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, यानी कि इकोनॉमिकली अगर बहुत ज्यादा वीक है, तो उसको 3,000 रुपीज पर मंथ, 3,000 रुपये प्रति माह या महीने उसको दिए जाएंगे, यदि अगर वो किसी भी प्रकार की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, यानी कि एक ऐसी बीमारियां जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल बीमारी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग वे बीमारियां जिससे आपकी जान भी जा सकती है, जानलेवा, जानलेवा जिसको बोलते हैं जानलेवा बीमारी, जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए दिए जाते हैं 3,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। बीमारी जैसे कि होगी कैंसर हो गई, पैरालिसिस हो गया, ठीक है, थैलेसीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, इस टाइप की अगर बीमारी है तो। और अगर वो इकोनॉमिकली वीकर है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आता है, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अपने खर्चे का, अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा पा रहा है, तो उसको सरकार क्या देगी? 3,000 रुपये प्रति महीने का मुआवजा देगी, ठीक है। तो यही है किसमें? मुख्यमंत्री सहारा योजना में कंटेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में क्या आ सकता है कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश कितने रुपए की मदद करती है, कितने रुपए प्रदान करती है बेनिफिशियरीज को? तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मिन ऑन्ग लैंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ, मिन ऑन्ग लैंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया है? मिन ऑन्ग ह्लेंग को चुना गया है। म्यांमार की अगर हम बात करें, म्यांमार की सबसे पहले तो राजधानी, म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी? नेपिडॉ, नेपिडॉ। और इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा, मुद्रा हो जाएगी क्यात, क्यात, ठीक है। म्यांमार का बच्चों पुराना नाम क्या था? इसका प्राचीन प्राचीन नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? बर्मा, ठीक है। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम यानी कि ओल्ड नेम बर्मा था, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे
यहां की जो सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? इरावदी। इरावदी नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की कितनी स्टेट्स और कौन कौन सी स्टेट्स म्यांमार के साथ बाउंड्री यानी कि सीमा बनाती हैं। ठीक है, तो टोटल स्टेट्स कितनी है? 4 स्टेट है, यानी कि 4 राज्य हैं भारत के जो कि म्यांमार के साथ बाउंड्री टच करते हैं। तो उनको याद रखने का तरीका क्या याद रख सकते हो आप? अरुण नादान, अरुण नादान, मन्नी मजेदार, मन्नी मजेदार। ठीक है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नादान से नागालैंड, मन्नी से मणिपुर, मजेदार से मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ क्या बनाते हैं बच्चों? बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। When is वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 ऑब्जर्व? ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है बच्चों? हमारा 7 अप्रैल को बनाया जाता है, 7 अप्रैल को बनाया जाता है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? वर्ल्ड जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो बनाया क्यों जाता है? वो इसलिए बनाया जाता है बच्चों क्योंकि 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 में किसकी स्थापना करी गई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी गई थी। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना करी गई थी 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो तब से हम 7 अप्रैल को कौन सा दिन मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 2026 की थीम क्या थी? 2026 की थीम क्या थी बच्चों? थीम थी टुगेदर फॉर हेल्थ, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। स्टैंड विद साइंस, ये 2026 की थीम रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO की स्थापना लिख ली हमने, 7 अप्रैल 1948 में बना था। 1948 में बना था। इसके हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पे है? जेनेवा। जेनेवा, जेनेवा कहां पे है बच्चों? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य, कुल सदस्य कितने हैं? 192। और अभी सबसे एक जो कैची पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, अभी रिसेंटली 2026 में यूएसए ने यानी कि अमेरिका, अमेरिका ने क्या करा है? WHO से बाहर चला गया अमेरिका। 2026 में यूएसए जो है WHO से बाहर हो गया, बाहर हो गया। यानी कि यूएसए क्या है बच्चों? WHO का सदस्य यानी कि मेंबर नहीं है, नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे WHO का सदस्य नहीं है अमेरिका। ठीक है, अभी जनवरी 2026 में इन्होंने क्या कर लिया? ऑप्ट आउट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट करंट अफेयर, RBI वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 के में RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, और अभी 2026 में 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को RBI का 91वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, RBI का 91वां स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड 2026 में। ठीक है, तो बन जाता है कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हो कि
कब इसका कितना फाउंडेशन डे बनाया गया, कब बनाया गया, ठीक है, कब बना था, ये बना था हमारा 1935 में, ठीक है। क्या किसी कमीशन ने किसी आयोग ने सिफारिश लगाई थी ऐसी कोई बैंक को बनाने के लिए? बिल्कुल बनाए थे। तो किसकी सिफारिश, किसकी सिफारिश, सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे आरबीआई बनाया गया था? लिखेंगे बच्चों हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है, हिल्टन यंग आयोग। इसने बोला था कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए, एक ऐसा बैंक होना चाहिए जिसका नाम क्या था? आरबीआई, ठीक है। और इसके सबसे पहले अभी वर्तमान में कौन है गवर्नर? वर्तमान में कौन है इसके गवर्नर? वर्तमान में कौन है बच्चों? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, मल्होत्रा, ठीक है। अगर हम बात करें पहले फर्स्ट गवर्नर की, पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न, ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर यानी कि भारतीय, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं आरबीआई के? आरबीआई के हेडक्वार्टर्स कहां पे? मुंबई में, मुंबई में, ठीक है। उसके बाद इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कौन से ईयर में हुआ था? 1949 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1949 में। चलिए, ये होगी हमारी आरबीआई से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन। अब मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों, एक नहीं मेरे ख्याल से दो क्वेश्चन है मेरे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे यहीं पे लिख रहा हूं मैं छोटा सा। पहला क्वेश्चन है कि क्या सारी की सारी करेंसी हमारी जो कंट्री में चलती है, जितने भी हमारे नोट्स हैं या फिर जितने भी हमारे कॉइन्स हैं, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 3 रुपए के, 4 रुपए के, वो सारी की सारी करेंसी जो है वो आरबीआई छापता है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आरबीआई के पास बच्चों 2 प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे कॉइन मिंटिंग है, मिंटिंग प्रेस, जहां पे कि कॉइन्स या फिर जो करेंसी है वो छपती है। 2 जगह है, कौन कौन सी जगह है वो तो कमेंट में बताओगे, ठीक है। पूरे भारत में 2 जगहें हैं, 2 जगह आरबीआई की क्या है? करेंसी मिंटिंग प्रेस है, यानी कि जहां पे करेंसी को क्या करा जाता है? बनाया जाता है, करेंसी बनाई जाती है, छापी जाती है, पैसे बनते हैं जहां पे, ठीक है, नोट छपते हैं जहां पे। तो 2 जगह पे है, कौन कौन सी जगह पे है, ठीक है। तो मैं तुमको अब थोड़ा सा हिंट देता हूं, एक है साउथ में और एक है ईस्ट में, ठीक है। एक साउथ में और एक ईस्ट में। तो बताओगे कौन कौन सी जगह? जगह बताओगे, स्टेट का नाम भी बताओगे, आगे जगह लिखोगे उसके आगे स्टेट का नाम लिखोगे, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या सारी की सारी करेंसी जो है इंडिया की वो आरबीआई ही छापता है? अगर नहीं छापता अगर आरबीआई, तो कौन सी करेंसी है, कौन से नोट्स या कौन से सिक्के हैं जो कोई और छापता है, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन पे आते हैं हम। अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स विच हैज बीन अलोकेटेड द हाईएस्ट अमाउंट इन द हिमाचल प्रदेश बजट। बजट यहाँ की यानी कि 2026-27 की बात हो रही है, 2026-27 की बात हो रही है कि क्षेत्रों में से, निम्नलिखित क्षेत्रों में से हिमाचल प्रदेश के बजट में से सबसे अधिक राशि किस क्षेत्र को आवंटित की गई है, किसको दी गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एजुकेशन। तो अभी जो बजट आया है बच्चों, उस बजट में जो सबसे ज्यादा एलोकेशन किया गया है वो किसको किया गया है? सबसे ज्यादा एलोकेशन किसको किया गया है? एजुकेशन को दिया गया है, ठीक है। तो अगर एजुकेशन की बात करें तो उसमें अराउंड 950 से ऊपर 9660 करोड़ रुपए दिया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर भी है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बागवानी, तो इसको कुल मिला के दिया गया है 404 करोड़ रुपए। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा की अगर बात करें तो इसको दे रखा है 1544 करोड़ रुपया, ठीक है। एंड अगर हम हेल्थ की बात करें तो उसको दे रखा है 2800 के आसपास, 2868-70 के आसपास इतना रुपया दे रखा है। तो सबसे ज्यादा आवंटन किसको दिया गया है? सबसे ज्यादा पैसा किस सेक्शन को दिया गया है? एजुकेशन को दिया गया, ठीक है जी। चलिए
नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट 2026-27 HP बजट, वेयर विल अ फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर बी स्टैब्लिश्ड, वेयर विल फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर्स विल बी स्टैब्लिश्ड। दो हाल ही के 26-27 हिमाचल बजट के अनुसार किसान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो कहां पर करा जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका हमीरपुर। हमीरपुर जिले में जो हिमाचल है उसके हमीरपुर जिले में फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर यानी कि किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे हमीरपुर की बात करें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर क्या बच्चों, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, ठीक है, सबसे छोटा जिला है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला, और इसका एरिया कितना है, अराउंड 1118 किलोमीटर स्क्वायर, 1118 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया। उसके बाद सबसे ज्यादा साक्षरता दर, सबसे ज्यादा साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट भी किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी हमीरपुर में ही है। हमीरपुर में कितना है, अराउंड 88.15%। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, वो भी किस जिले की है, हमीरपुर की है, हमीरपुर की है। और कितने, अराउंड 407 व्यक्ति या पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 407 व्यक्ति। उसके बाद हाईएस्ट सेक्स रेशियो यानी कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात, वो भी कहां पे है, हमीरपुर में है, हमीरपुर में, हिमाचल में, ठीक है। और कितना है, 1095 पर 1000 मेल्स, फीमेल्स, 1095 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये है सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात कहां पे, हिमाचल प्रदेश में, कहां पे है, हमीरपुर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हमीरपुर के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। उसके बाद आप मेरे को यहां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि कौन सी रिवर है, विच रिवर सेपरेट्स हमीरपुर फ्रॉम कांगड़ा, ठीक है। तो कांगड़ा और हमीरपुर के बीच में कौन सी रिवर बहती है, कौन सी उनको क्या करती है, सेपरेट करती है, बाउंड्री फॉर्म करती है हमीरपुर और कांगड़ा के बीच में, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे आज के 7 करंट अफेयर्स कंप्लीट। अब हम कल मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए वीडियोस। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, कल हमारी शाम को वीडियो आ गई थी एजिस के क्वेश्चन की, तो अगर किसी बच्चे को मैथ्स में कोई भी डाउट आता है तो एक कॉन्सेप्ट, एक दिन की सीरीज आई है जिसमें कि हम एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, उससे रिलेटेड सारे के सारे PYQ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और लास्ट में जो उसका वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें बच्चों आपके लिए गूगल ड्राइव का लिंक होगा, उसको क्लिक करोगे आपको मिलेगी एक PDF, जो क्वेश्चंस हमने वीडियो में सीखे हैं वही क्वेश्चंस, मतलब उनके जैसे क्वेश्चंस आपको PDF में करने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड प्लीज यस कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।